हेलो फ्रेंड्स। कल की वीडियो में हमने रिटेन अर्निंग अकाउंट तक कर लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। इस ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, इसका क्या कंट्रोल होता है। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। जब हम पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये करता है कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पीरियड। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पीरियड। जब हम कहते हैं कि कोई पीरियड ओपन है एसएपी में, तो इसका मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग एंट्री जो है पोस्ट की जा सकती है उसमें। उस मंथ में, उस पीरियड में अकाउंटिंग एंट्रीज जो है एफआई की पोस्ट की जा सकती है। अगर हम बोलते हैं वो पीरियड क्लोज है, वो मंथ क्लोज है, तो उसमें अकाउंटिंग एंट्री जो है वो पोस्ट नहीं की जा सकती। तो वो कौन कंट्रोल करता है, वो ये करता है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। अब वो कैसे सिस्टम इसको पिक करता है पीरियड को। जब हम कोई भी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को पोस्ट करते हैं तो उसमें दो तरह की डेट आती है, एक होती है डॉक्यूमेंट डेट, एक होती है पोस्टिंग डेट। तो सिस्टम जो पीरियड को पिक करता है वो करता है पोस्टिंग डेट से। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी जो पोस्टिंग डेट है वो आज की है 20 जुलाई। और हमारा जो फिजिकल ईयर वेरिएंट है, फिजिकल ईयर वेरिएंट वो है अप्रैल टू मार्च। अप्रैल टू मार्च 2023। हमारा जो फर्स्ट पीरियड है, हमारा जो फर्स्ट पीरियड है वो है अप्रैल। तो ये क्या हो जाएगा, पीरियड 101। ये आपका हो गया पोस्टिंग पीरियड। तो देन उसके बाद मई, जून, और ये पीरियड हो जाएगा आपका 02, 03। और उस हिसाब से जुलाई हो जाएगा 04। तो आप अगर कोई भी पोस्टिंग करते हो, तो फॉर एग्जांपल अगर वो 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक होती है कोई भी पोस्टिंग डेट, तो सिस्टम उस केस में कौन सा पीरियड ड्राइव करेगा, वो ड्राइव करेगा आपका फोर्थ पीरियड। ऐसे ही अगर एग्जांपल ले लें, हमारी अगर कोई डॉक्यूमेंट की पोस्टिंग डेट है 20 जून, 20 जून है, तो उस हिसाब से जो सिस्टम आपका पीरियड जो ड्राइव करके लेके आएगा, जो आपका पीरियड कौन से पोस्टिंग पीरियड में वो एंट्री जाएगी, वो आपकी एंट्री जाएगी थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड में अब ये जो पीरियड होते हैं, ये पीरियड एसएपी जो बोलता है, एसएपी कहता है कि आपको जो लेटेस्ट पीरियड ओपन करना चाहिए और बाकी अदर पीरियड जो है वो क्लोज करने चाहिए। अब इसमें हम कितने पीरियड ओपन कर सकते हैं, एफआई में जो हम पीरियड ओपन कर सकते हैं वो मैक्सिमम है 12 नॉर्मल और 4 स्पेशल। तो ये पीरियड हम जो है वो ओपन कर सकते हैं। बट एसएपी सजेस्ट करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंडर कि आपको जो करंट मंथ है आपका वो ओपन करना चाहिए, और प्रीवियस मंथ जो है वो क्लोज, और भी जितने भी मंथ्स है वो क्लोज करने चाहिए। सिर्फ आपको जो आपका करंट पीरियड है वो ओपन करना चाहिए। अगर आप मंथ एंड में हो तो उस केस में आप दो पीरियड ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे मोस्टली देखा गया है कि जो कंपनीज है वो दो पीरियड ओपन करती हैं, एक तो करंट पीरियड और एक प्रीवियस पीरियड। तो कैसे पीरियड ओपन होता है, एक्चुअली वो पीरियड ओपन होता है फ्रॉम पीरियड। सिस्टम में एक्शन आइटम होती है, तो सिस्टम में हम कैसे उसको ओपन क्लोज करते हैं, तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मेरे को सारे पीरियड जो है ओपन करने हैं, नॉर्मल पीरियड, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम पीरियड ईयर टू पीरियड ईयर। तो मेरे को यहाँ पे 12 पीरियड जो है अगर मेरे को सारे ओपन करने हैं, तो यहाँ पे मैं रेंज दे दूंगा 01 22 से लेके 12। तो मैं यहाँ पे पीरियड रेंज दे दूंगा 1 to 12। इससे क्या होगा, इससे मैं अप्रैल से लेके मार्च तक किसी भी मंथ में पोस्टिंग कर सकता हूँ। बट अगर मेरे को ये सारे जो 12 पीरियड वो ओपन नहीं करने, मेरे को सिर्फ करंट पीरियड ओपन करना है। तो लेट सपोज हमारा जो करंट मंथ है वो जुलाई का है। हमारा जो करंट मंथ वो है जुलाई का, तो सिर्फ मेरे को यही ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं रेंज दे दूंगा 04 to 04। तो उसमें सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम हमें जुलाई पीरियड में पोस्टिंग करने की परमिशन देगा। अगर हम किसी और मंथ में वो पोस्टिंग करते हैं, काउंटिंग एंट्री करते हैं,
जिसमें कि हम पोस्टिंग डेट जो है वो प्रीवियस मंथ की या उससे प्रीवियस मंथ की लेते हैं, तो सिस्टम उसकी परमिशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने एक ही पीरियड ओपन किया हो, वो हमारा है करंट पीरियड। ऐसे ही अगर आपको दो पीरियड ओपन करने हैं, फॉर एग्जांपल जून और जुलाई दोनों ओपन करने हैं, तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली क्या करोगे, आप रेंज दे दोगे 03 से लेके 04, तो उससे आपके दो पीरियड ओपन हो जाएंगे, तो आप जून में भी पोस्टिंग कर सकते हो, जुलाई में। तो ऐसे कितने मैक्सिमम पीरियड ओपन कर सकते हैं? 12 नॉर्मल और 4 स्पेशल। अब ये जो ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ पीरियड है, ये क्या होती है? ये अकाउंट टाइप वाइज होती है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के अकाउंट्स होते हैं, तो सिस्टम उसको अकाउंट टाइप्स के हिसाब से आइडेंटिफाई करता है। अगर लेट सपोज हमारे पास जनरल अकाउंट है, या वेंडर अकाउंट है, कस्टमर अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, या मटेरियल अकाउंट है, तो इन अकाउंट्स के लिए एसएपी ने हमें स्टैंडर्ड अकाउंट टाइप्स दी हुई हैं। वो अकाउंट टाइप्स क्या है? यहाँ पे वो अकाउंट टाइप्स, अगर जनरल की बात करें, जीएल की, तो ये उसका आईडी जो रहता है वो रहता है एस। अगर हम वेंडर की बात करें तो उसका आईडी रहता है के। कस्टमर के केस में ये डी है। ये स्टैंडर्ड अकाउंट टाइप आईडीज हैं। ये सारी सेम रहेंगी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। एसेट के लिए ए रहेगा, और एम के लिए, मटेरियल के लिए एम रहेगा। हमने जो समझा कि जो ओपनिंग क्लोजिंग होती है, वो किसी एक मंथ के लिए या सारे मंथ या कोई स्पेसिफिक मंथ के लिए ओपन ओपन या क्लोज कराना होता है, तो फर्दर आप उसको फिल्टर भी कर सकते हो, आपको कौन से अकाउंट टाइप के लिए उसको ओपन करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने अगर बोलते हो कि मेरे को जो पीरियड सिर्फ वन ओपन करना है जीएल के लिए, तो आप उसको अकाउंट टाइप वाइज भी दे सकते हो कि मेरे को जीएल के लिए वन करना है। अगर मैं वेंडर की पोस्टिंग करूं तो मेरे को उसमें कितने पीरियड ओपन करने हैं? टू। अगर मेरे को कस्टमर अकाउंट में पोस्टिंग करनी है तो मेरे को सिर्फ पीरियड कितने ओपन करने हैं? टू। और एसेट के केस में लेट सपोज मेरे को तीन तीन पीरियड ओपन करने हैं, तो ऐसे ही डिफरेंट अकाउंट टाइप के लिए डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स ले सकते हो। बट अगर आपने सारे अकाउंट टाइप के लिए एक ही रूल बनाना है कि सभी अकाउंट टाइप के लिए एक ही पीरियड ओपन रहेगा या सारे पीरियड ओपन रहेंगे, तो कोई भी अगर आपने रूल बनाया और वो सभी अकाउंट टाइप के लिए एप्लीकेबल जो है उसको करवाना है, तो उसके लिए हम सिस्टम में प्लस यूज करते हैं। हम सिस्टम में यहाँ पे प्लस यूज करते हैं। कहाँ पे इस प्लस मिलेगा आपको, मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे हमारे पास तीन एक्शन आइटम है। अगर हम पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट की बात करें, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उस पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट आईडी को डिफाइन करना है। उसके बाद उसमें उसको कंपनी कोड के साथ असाइन करना है। और थर्ड, उस पे हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पीरियड का कंट्रोल देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेप नंबर 4 है, वहां से स्टार्ट करके सिस्टम में लॉगिन करते हैं। यहाँ पे आप पाथ के थ्रू भी जा सकते हो, ट्रांजेक्शन कोड भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पाथ के थ्रू जा रहा हूँ। SPRO, क्योंकि ये डेवलपमेंट का पार्ट रहता है, SPRO IMG में जाएंगे। और उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, लेजर। लेजर के नीचे आपको मिल जाएगा फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड। और इसमें आपको जाना है पोस्टिंग पीरियड। तो इसमें आपको जाना है पोस्टिंग पीरियड्स पे। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगी डिफाइन योर वेरिएंट। इसको क्लिक करो, न्यू एंट्री पे टिक करो, और यहाँ पे जो भी आपका पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का आईडी है वो दे दो। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है? वो स्टैंडर्ड लेंथ होती है, एसएपी ने जो दी हुई है वो 4 कैरेक्टर की होती है, अल्फान्यूमेरिक हो सकती है। तो यहाँ पे मैं जो अपने पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट की आईडी है वो सेम रखना चाहता हूँ जो मेरी कंपनी कोड की आईडी है। तो यहाँ पे मैंने आईडी दे दी है 10IN। तो ये क्या है? पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट आईडी फॉर द कंपनी कोड 10IN। एंटर कर दो, सेव कर दो, और उसके बाद बाहर आ जाओ। सेकेंड सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, जो हमने अभी पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बनाया है उसको कंपनी कोड के साथ असाइन करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, असाइन वेरिएंट टू द कंपनी कोड। क्लिक ऑन पोजीशन करो। कंपनी कोड आईडी क्या है हमारा, तो यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे जो आपका पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट आईडी है वो यहाँ पे मेंशन कर दो। तो यहाँ पे हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट आईडी है 10IN, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सेव कर दो, ये आपका साइन हो गया। अब इस पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट आईडी में आपको कौन कौन से पीरियड ओपन और क्लोज करने हैं, तो यहाँ पे आप लिख दो। एक्चुअली हमने क्यों ये जो
वेरिएंट है उसको कंपनी कोड के साथ असाइन किया, क्योंकि ये जो कंट्रोल है, ये जो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का कंट्रोल है, ये कंपनी कोड वाइज होगा। तो अगर आपके पास लेट सपोज 10 कंपनी कोड है, तो आपको उसके लिए 10 पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बनाने होंगे। अलग अलग भी बना सकते हो, सेम को भी आप असाइन कर सकते हो, बट प्रेफर किया जाता है कि आप अलग अलग बनाते हो। हम यहाँ पे जाएंगे थर्ड स्टेप पे, ओपन एंड क्लोज द पोस्टिंग पीरियड। आपका वेरिएंट आईडी है 10IN, एंटर करो और उसके बाद न्यू एंट्री पे टिक करो। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा अकाउंट टाइप, ए स्टैंड फॉर अकाउंट टाइप, तो यहाँ पे F4 करो और यहाँ पे आपको सिस्टम आपके अकाउंट टाइप दिखा देगा। जैसे कि हमारे पास स्टैंडर्ड अकाउंट टाइप है ए फॉर एसेट, डी हम कस्टमर के लिए यूज करते हैं, के कस्टमर, डी हमारा है कस्टमर के लिए, के हमारा हो गया वेंडर के लिए, एम मटेरियल, एस GL और वी हो गया कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये हम काफी कम यूज करते हैं, मेन यही अकाउंट टाइप्स हमारी रहती है एसेट से लेके GL तक। अब अगर आपको जैसे मैंने बताया था, जो भी आपका पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का रूल है वो सारे ही अकाउंट टाइप के लिए सेम रखना है, तो आप प्लस साइन डालोगे। अगर आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी कोड के लिए, अगर आपने किसी पर्टिकुलर अकाउंट टाइप के लिए डिफरेंट रखना है, तो आप यहाँ पे उस अकाउंट टाइप को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम प्लस रख रहे हैं और यहाँ पे जो अकाउंट फील्ड है वो आपका ब्लैंक रहेगा। फ्रॉम पीरियड से लेकर टू पीरियड, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपना जो करंट पीरियड है वो ओपन कर रहा हूँ। ईयर 2002 से लेके 7th पीरियड ईयर 2002। तो यहाँ पे पीरियड 2 आ जाता है आपका स्पेशल पीरियड के लिए, अगर आपने स्पेशल पीरियड को ओपन करना है। तो यहाँ पे लेट सपोज अगर हमने स्पेशल पीरियड को ओपन करना है, तो वो 13 से लेके 16 तक होता है। उसका भी साल 2022 आ जाएगा, 2022। सेव कर दो, एंटर बटन दबा के इसको सेव कर दो और उसके बाद यहाँ पे हम एक स्टेप पे जाएंगे, जो कि है डॉक्यूमेंट टाइप का। अब ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या होती है, एक्चुअली हमने डिस्कस किया कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के अकाउंट टाइप्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास जनरल लेजर के लिए अलग अकाउंट टाइप एस होता है, वेंडर के लिए के होता है और कस्टमर के लिए डी, उसके बाद एसेट के लिए ए होता है। अब इन अलग अलग अकाउंट टाइप में हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट को पोस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने GL में 100 पोस्टिंग करी, हमने वेंडर में 300 पोस्टिंग करी, हमने कस्टमर में भी 300 पोस्टिंग करी। पोस्टिंग मतलब 300 डॉक्यूमेंट को पोस्ट किया। पर इसमें से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि सिमिलर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम डॉक्यूमेंट टाइप को डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, वेंडर के केस में हम किस तरह के डॉक्यूमेंट को पोस्ट करते हैं, हमारे पास परचेज के डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, परचेज पेमेंट के आ जाते हैं। परचेज पेमेंट यानी कि हम उसको बोल सकते हैं आउटगोइंग पेमेंट टू वेंडर, आउटगोइंग पेमेंट के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं आपके पास, और क्रेडिट मेमो डॉक्यूमेंट हो सकते हैं परचेज रिटर्न के। तो ये अपने डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट करें। अब ये जो डॉक्यूमेंट है परचेज के, ये सिमिलर टाइप के डॉक्यूमेंट है, इसको ग्रुप करना है, पर ये काउंट इसका कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। तो इसके लिए आप अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो मेंटेन कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप बेसिकली क्या करता है, ये आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको ग्रुप करता है, चाहे वो परचेज के हो जाए, चाहे वो पेमेंट आउटगोइंग पेमेंट के हो जाए। तो वो जो आपके डिफरेंट डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट है उनको ग्रुप करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम वेंडर की लें, तो वेंडर में हमारे पास ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट है, जिसमें लेट सपोज हम ये एज्यूम करते हैं 100 हमने डॉक्यूमेंट हमने पोस्ट किए। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट टाइप दे दूंगा जो स्टैंडर्ड रहता है KR, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप दे दूंगा KZ, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप दे दूंगा KA। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे सिस्टम जब भी मैं कोई भी परचेज का डॉक्यूमेंट सेव करूंगा, तो सिस्टम मेरे को उसको कहाँ पे जाके सेव करेगा, सिस्टम उसको KR में जाके सेव करेगा। ऐसे ही अगर हम कोई भी पेमेंट का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो सिस्टम उसको कहाँ पे जाके सेव करेगा, उसको KZ के अंडर जो डॉक्यूमेंट टाइप है उसमें सेव करेगा। ऐसे ही आपका क्रेडिट मेमो, हमें अगर सारे क्रेडिट मेमो चाहिए तो वो किस डॉक्यूमेंट टाइप के अंडर मिल जाएंगे, वो हमें डॉक्यूमेंट टाइप के, तो वो हमें डॉक्यूमेंट टाइप KA के अंडर मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर हमने 300 डॉक्यूमेंट पोस्ट किए कस्टमर के लिए, तो कस्टमर के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के कौन से डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं सेल्स डॉक्यूमेंट। उसके बाद हमने इनकमिंग पेमेंट रिसीव करी जो कस्टमर से, इनकमिंग पेमेंट डॉक्यूमेंट आ जाते हैं जो हम सिस्टम में पोस्ट करते हैं एज ए यूजर। उसके बाद जो सेल्स रिटर्न डॉक्यूमेंट है, वो भी डॉक्यूमेंट हम जो
वो भी डॉक्यूमेंट हम सिस्टम में पोस्ट करते हैं। तो अब इसकी भी ग्रुपिंग करनी है, तो इसकी भी ग्रुपिंग के लिए एसएपी ने ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप दी हुई है वो हम यूज करते हैं। जैसे कि इसके लिए हमारे पास है डीआर, जो सेल्स डॉक्यूमेंट होता है, और इनकमिंग पेमेंट के लिए है डॉक्यूमेंट टाइप डीजेड, और इसके बाद जो सेल रिटर्न है उसके लिए डॉक्यूमेंट टाइप जो स्टैंडर्ड होता है वो रहता है डीए। तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, जो आपका अकाउंट टाइप रहता है, तो आप कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट टाइप यूज करते हो तो उसका जो फर्स्ट करेक्टर रहता है वो सेम रहता है आपके अकाउंट टाइप से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लें वेंडर का फर्स्ट जो फर्स्ट जो वेंडर के केस में हम अकाउंट टाइप क्या यूज करते हैं, हम अकाउंट टाइप यूज करते हैं के। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट टाइप लोगे वेंडर के केस में, तो उसका जो डॉक्यूमेंट टाइप का फर्स्ट कैरेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, या फर्स्ट अल्फाबेट रहेगा वो क्या रहेगा, के आर। ऐसे ही कस्टमर के केस में हम क्या करते हैं, हम अकाउंट टाइप डी को यूज करते हैं। तो जितने भी हम डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे या डॉक्यूमेंट टाइप हम यूज करेंगे, तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर क्या रहेगा, डी। इससे पता चल जाएगा ये डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो कस्टमर का है, वेंडर का है, या एसेट का है, या मटेरियल का है। अब हर एक डॉक्यूमेंट टाइप के लिए हम क्या करते हैं, हम नंबर रेंज देते हैं। हम नंबर रेंज देते हैं कि हम कितने डॉक्यूमेंट पोस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जीएल के लिए हमने ये बोला कि हम 100 डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे। तो वो जो 100 डॉक्यूमेंट होगा उसकी नंबर रेंज क्या होगी, कहाँ से लेके कहाँ तक वो डॉक्यूमेंट होगा, वो 1 से 100 होगा, या वो 101 से 200 होगा, या वो 200 या 301 से वो, या 201 से, या वो 201 से 300 तक होगा। तो वो जो नंबर रेंज है वो हम कहाँ पे जाके मेंटेन करते हैं, वो हम डॉक्यूमेंट टाइप पे जाके मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको एसएपी में सारी जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप देखना है, तो आपको वो कहाँ पे मिल जाएंगी। आपको अगर आपने ओबीए ट्रांजेक्शन कोड है OBA5, अगर आपने उसके थ्रू नहीं जाना, नेविगेशन के थ्रू जाना है, तो आप क्या करो, आप फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग है उसके नीचे ही डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को ओपन करो, तो यहाँ पे सिस्टम आपको डॉक्यूमेंट टाइप दिखा देगा, उसको ओपन करो। और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइप फॉर एंट्री, इसको सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे जो भी आपके स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप है, सिस्टम आपको सारे जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो दिखा देगा। अब यहाँ पे ये अभी के लिए स्क्रीन लॉक की हुई है, तो हम इसको डिस्प्ले मोड में देख लेते हैं, यस। तो ये आपकी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप है सारी। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप आपको मिल जाएंगी। हम कौन कौन सी डॉक्यूमेंट टाइप यूज करेंगे, हम डॉक्यूमेंट टाइप यूज करेंगे ऐसे की जो कि जीएल डॉक्यूमेंट के लिए पोस्ट करते हैं। हम डॉक्यूमेंट टाइप जो एसबीबी यूज करते हैं जीएल पोस्टिंग के लिए। हम एक और डॉक्यूमेंट टाइप होती है एबी, वो यूज करते हैं, पर वो रिवर्सल के लिए यूज करते हैं, अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट को रिवर्स करना है जीएल के। ऐसे ही अगर आपने कोई भी वेंडर की पोस्टिंग करनी है, तो परचेज की पोस्टिंग करनी है, तो हम कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप यूज करते हैं, हम डॉक्यूमेंट टाइप यूज करते हैं केआर का। और अगर पेमेंट है तो केजेड वेंडर की। और ऐसे ही कस्टमर के लिए हम डॉक्यूमेंट टाइप फॉलो करते हैं, वो है डीआर, अगर हमने सेल्स की इनवॉइस को डालना है। अगर हमने सारे ही जो इनकमिंग पेमेंट को डालना है, तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट टाइप फॉलो करते हैं कस्टमर के लिए इनकमिंग पेमेंट के लिए, वो होता है डीजेड। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हो, उस डॉक्यूमेंट के अंडर आपको कंपनी कोड लेवल पे नंबर रेंज को मेंटेन करना है। कैसे, एक बार यहाँ से बाहर आते हैं, फिर दोबारा से जाएंगे। अब देखो यहाँ पे डिस्प्ले मोड में नहीं आ रहा, ये चेंज मोड में आ रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे न्यू एंट्री बटन दिखा रहा है, यानी कि ये चेंज मोड में है। अब हम क्या करते हैं, क्लिक ऑन पोजीशन करते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, एस से। इसको सेलेक्ट करते हैं और डिटेल में जाते हैं, ये डिटेल का बटन है, डिटेल में जाते हैं। यहाँ पे अगर आप नंबर रेंज ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर रेंज क्या आ रहा है, 01। तो नॉर्मली हम क्या होता है, जो ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप होती है उसकी नंबर रेंज हम जो है वो 01 ही मेंटेन करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सिस्टम में हो, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो नंबर रेंज है वो ब्लैंक है। तो उस केस में आप क्या करो, आप 01 को मैन्युअली एंटर करके इस सेव बटन को दबा दो। उससे क्या होगा, वो नंबर रेंज जो होगा उस डॉक्यूमेंट टाइप में मेंटेन हो जाएगी। अब इस नंबर रेंज के अगेंस्ट हमें इंटरवल को देना है। ये देख लो, अगर आपके पास आपके राइट साइड में ये नंबर रेंज इंफॉर्मेशन का बटन है, इसको आप क्लिक करो। यहाँ पे कंपनी कोड आईडी दो, जो भी आपका कंपनी कोड आईडी है। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले इंटरवल अगर आप करोगे, तो उसमें जितने भी आपने ऑलरेडी इंटरवल दिए हुए हैं, तो सिस्टम वो जो नंबर रेंजेस डिफरेंट है तो उसमें आपको दिखा देगा। बट यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन में अगर आपने कोई नया इंटरवल में मेंटेन करना है, अगर आपने कोई नया नंबर रेंज का, अगर आपने कोई नई नंबर रेंज देनी है,
तो सिस्टम यहाँ पे आपको नई नंबरिंग नहीं देने का, तो सिस्टम आपको यहाँ पे न्यू नंबरिंग क्रिएट नहीं करने देगा क्योंकि ये डिस्प्ले मोड है। तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, चेंज मोड में जाना है, वापस जाओ, ये आपका, वापस जाओ, ये आपका है चेंज इंटरवल, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे बता रहा है कि ऑलरेडी कोई यूजर है जिसने लॉक किया हुआ है यूजर 10, तो हम यहाँ पे एक नया सेशन ओपन करते हैं, SM12 यूजर 10। चेंज इंटरवल में जाएंगे और यहाँ पे नंबर रेंज क्या होगी, हमारी नंबर रेंज यहाँ पे सेम होगी जो कि आपको पिछली स्क्रीन पे सिस्टम ने डिस्प्ले करी है। हमारे केस में ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप हैं जो नंबर रेंज सिस्टम ने डिस्प्ले करी है वो है 01। तो यहाँ पे हम नंबर रेंज कौन सा मेंटेन करेंगे, 01। अगर आप खाली 1 करोगे तो सिस्टम एरर थ्रो करेगा, तो आपको यहाँ पे 01 मेंटेन करना है। ईयर आपका 2022। और ये जो अगर हम रियल टाइम की बात करें, जो भी रियल टाइम में जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसमें जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट हम पोस्ट करते हैं उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी 10 डिजिट्स की लेंथ होती है। ये मैक्सिमम है जो कि SAP ने स्टैंडर्ड दी हुई है। तो यहाँ पे हम उसी हिसाब से 10 डिजिट की नंबर रेंज को मेंटेन करते हैं। तो नंबर रेंज यहाँ पे अगर हम 10 डिजिट की मेंटेन करते हैं तो ये आपका हो गया 1 ऑल 0, 1 2 1, या 2 ऑल 0 कर देता हूँ। ये आपकी नंबर रेंज होगी। एंटर करो। अब यहाँ पे एनआर स्टेटस दिखा रहा है। एनआर स्टेटस का क्या मतलब होता है, एनआर स्टेटस का मतलब ये होता है कि जो भी आपका लास्ट डॉक्यूमेंट जो आपने पोस्ट किया या पार किया, तो सिस्टम वो जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे दिखाता है। आपने कोई भी लास्ट डॉक्यूमेंट है जो कि सिस्टम में सेव किया है, तो सिस्टम वो आपको पोस्ट किया है, तो यहाँ पे सिस्टम आपको एज ए लास्ट डॉक्यूमेंट दिखाएगा एनआर स्टेटस में। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये नंबर रेंज दे दी और मैंने सिर्फ 10 डॉक्यूमेंट पोस्ट किए, तो यहाँ पे सिस्टम जो डॉक्यूमेंट नंबर लास्ट जो होगा 1 और 010 दिखाएगा। उसके बाद ये जो फील्ड देख रहे हो, ये एक्सटर्नल ये है एक्सटर्नल असाइनमेंट का। ये चेकबॉक्स किस काम आता है, अगर ये जो नंबर रेंज आपने दी है, तो इसको दो तरह की हमारे पास नंबर रेंज असाइनमेंट होती है SAP में। एक होता है इंटरनल नंबर रेंज असाइनमेंट और एक होता है एक्सटर्नल नंबर रेंज असाइनमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरनल नंबर रेंज असाइनमेंट क्या होता है, जिसमें सिस्टम अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपको नंबर प्रोवाइड करता है जैसे भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हो एज ए यूजर। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हो तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो आपकी नंबर रेंज है उसके बेस पे अपने आप डॉक्यूमेंट नंबर प्रोवाइड करता है। और अगर हम, ये हो गया इंटरनल के केस में। अगर हम एक्सटर्नल नंबर रेंज असाइनमेंट को ऑप्ट करते हैं या उसको सेलेक्ट करते हैं, तो उस केस में हम कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर पोस्ट करना चाहते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर हमें मैन्युअली देना पड़ेगा। उसका जो डॉक्यूमेंट नंबर वो मैन्युअली देना पड़ेगा हर बार कोई भी डॉक्यूमेंट को पोस्ट करेंगे। तो ये डिफरेंस है इंटरनल नंबर रेंज असाइनमेंट में और एक्सटर्नल नंबर रेंज असाइनमेंट। अब ये जो नंबर रेंज है हमने दी है, ये इंटरनल है या एक्सटर्नल, ये कैसे पता चलेगा, अगर आप ये जो चेक बॉक्स है इसको नहीं दबाते हो तो सिस्टम इसको इंटरनल कंसिडर करेगा। पर अगर आप इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करते हो, जैसे कि ये मैंने चेक बॉक्स सेलेक्ट कर दिया, तो ये आपकी बन गई एक्सटर्नल नंबरिंग असाइनमेंट। तो एक्सटर्नल नंबरिंग असाइनमेंट जो है वो हम कुछ केसेस में यूज करते हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पे जिसका कि नाम है वीडियो का रियल टाइम टिकट। उस रियल टाइम टिकट में क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट था, क्लाइंट जो भी बिलिंग का डॉक्यूमेंट होगा सेम ही अकाउंटिंग के केस में चाहिए। तो उस केस में हम ये जो एक्सटर्नल वाला चेकबॉक्स है इसको सिलेक्ट करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, उस वीडियो पे जाके चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पे हमने इसको एज ए इंटरनल नंबर रेंज असाइनमेंट जो है वो सेव करना है, इसको हमने सेव कर दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाता है फील्ड स्टेटस वेरिएंट का। जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो आ गया फील्ड स्टेटस वेरिएंट का। ये जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट है ये क्या होता है, तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें फील्ड स्टेटस का पता होना चाहिए। फील्ड स्टेटस क्या होता है, जब भी हम कोई भी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को पोस्ट करते हैं सिस्टम में, तो हमारे पास दो तरह के सेगमेंट्स रहते हैं, एक होता है डॉक्यूमेंट हेडर और एक होता है लाइन आइटम। लाइन आइटम, तो ये जो लाइन आइटम होता है या डॉक्यूमेंट होता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के फील्ड्स होते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के फील्ड्स होते हैं।
अगर हम लाइन आइटम की बात करें तो लाइन आइटम में कौन कौन से फील्ड होते हैं? लाइन आइटम में टेक्स्ट फील्ड हो गया, या बिजनेस एरिया फील्ड हो गया, या कॉस्ट सेंटर फील्ड हो गया, या आपका प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंट और टैक्स कोड, ऐसे ही काफी सारे फील्ड होते हैं। अब ये जो फील्ड है, ये यूजर को एज ए मैंडेटरी जो है वो देने हैं, या एज ए ऑप्शनल देने हैं, या ये जो फील्ड है उसको सप्रेस करना है। क्यों? क्योंकि वो फील्ड जो है शायद वो यूजर के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उसको हम फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट होता है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट फील्ड स्टेटस वेरिएंट ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है फील्ड स्टेटस को। फील्ड स्टेटस को कैसे? स्टेटस ऑफ फील्ड क्या रहेगा? स्टेटस ऑफ फील्ड क्या रहेगा? यहाँ पे जो भी हम फील्ड्स मेंटेन करते हैं जिसके बारे में हमने बात की, उसका जो स्टेटस है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं? जीएल में फील्ड स्टेटस जो है वो तीन उसकी कैटेगरीज हैं: सप्रेस, सप्रेस, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल। अगर आप ये रेडियो बटन दिया हुआ था हर एक ऑप्शन के लिए सिस्टम में, मैं आपको वो हम देखेंगे सिस्टम में, इसके लिए हर एक ऑप्शन के लिए रेडियो बटन दिया हुआ, तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट का फील्ड है, बिजनेस एरिया का फील्ड है, कॉस्ट सेंटर का फील्ड है। तो कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जो आपको सप्रेस चाहिए? सप्रेस मतलब कि जब भी रियल टाइम में कोई भी हम पोस्टिंग करेंगे तो वो फील्ड आपको नजर नहीं आएगा, वो फील्ड सिस्टम उसको हाइड कर लेगा। और अगर हम किसी भी फील्ड को रिक्वायर्ड सेलेक्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो फील्ड मैंडेटरी बन जाएगा। कोई भी यूजर जो है उसकी अगर पोस्टिंग करता है और उस इस फील्ड की इंफॉर्मेशन नहीं देता, लेट सपोज टेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो मैंडेटरी कर दी, बट जो यूजर है उसने टेक्स्ट फील्ड में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डाली, तो सिस्टम उसको पोस्ट नहीं करने देगा। उसके बाद ऑप्शनल मतलब अगर यूजर एंट्री करता है तो भी ठीक है, अगर उस फील्ड को ब्लैंक रखता है तो भी सिस्टम उसको स्टॉप नहीं करेगा, वो पोस्टिंग करने की परमिशन दे देगा, क्योंकि उसका स्टेटस हमने क्या रखा हुआ? ऑप्शनल रखा हुआ। तो ये जो फील्ड स्टेटस होता है, ये जो हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस मेंटेन करते हैं, ये किसके अंडर मेंटेन करते हैं? ये हम मेंटेन करते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंडर। अब ये जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट होता है ये भी वंस अगेन किस लेवल पे इसको मेंटेन करते हैं? इसको हम कंपनी कोड लेवल पे मेंटेन करते हैं। अगर हम फील्ड स्टेटस वेरिएंट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो ग्रुप्स होते हैं फील्ड स्टेटस ग्रुप उसको मेंटेन करते हैं। अगर आप सिस्टम में जाके देखोगे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के ग्रुप हैं, जैसे कि G001 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ऐसे ही काफी सारे हैं। तो नॉर्मली ऐसे भी हमें स्टैंडर्ड 40 to 50 तक के फील्ड स्टेटस ग्रुप देता है। वो हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के अकाउंट के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये जो पहले वाला है वो हमने जनरल एंट्री या जनरल अकाउंट्स के लिए यूज किया। जो दूसरा है हमने वो कॉस्ट डॉक्यूमेंट को पोस्ट करने के लिए किया। तीसरा हमने कोई क्लियरिंग डॉक्यूमेंट है उसको पोस्ट करने के लिए किया, जो क्लियरिंग अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। उसके नेक्स्ट हमने अगर कोई बैंक पोस्टिंग करनी है तो वो जो बैंक जीएल है उसके लिए हमने इसको मेंटेन किया। ऐसे ही अगर आपने कोई मटेरियल के लिए करना है, मटेरियल पोस्टिंग के लिए करना है जीएल को, तो उसमें कौन कौन से फील्ड आपको सप्रेस, रिकॉर्ड और ऑप्शनल चाहिए, तो वो आप यहाँ पे जाके मेंटेन कर सकते हो। तो ऐसे ही काफी सारे ग्रुप्स हैं जो कि आपको एसएपी ने स्टैंडर्ड दिए हुए हैं जिसमें ऑलरेडी फील्ड स्टेटस मेंटेन किया हुआ है। बट अगर आपको कोई ओवर एंड अबव कुछ फाइन ट्यूनिंग करनी है तो वो फाइन ट्यूनिंग आप कर सकते हो। अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट की एंट्री करते हैं तो मिनिमम हमें दो लाइन आइटम चाहिए होती है, यानी कि हमें दो अकाउंट चाहिए, एक हमें डेबिट करने के लिए और एक हमें क्रेडिट करने के लिए। अकाउंटिंग एंट्री में पोस्टिंग करने के लिए हमें एक डेबिट और क्रेडिट चाहिए होता है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम एसएपी में ऐसी कितनी लाइन आइटम को पोस्ट कर सकते हैं? हम एसएपी में ऐसे ट्रिपल लाइन जो लाइन आइटम है उसको पोस्ट कर सकते हैं। एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में कितनी लाइन आइटम हो सकती है एसएपी में? एक एफआई अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में ट्रिपल नाइन लाइन आइटम्स हो सकती हैं, ट्रिपल नाइन लाइन आइटम्स हो सकती हैं। और हर एक लाइन आइटम में फॉर ईच लाइन आइटम, हर एक लाइन आइटम में सिस्टम जो है वो कितने फील्ड्स प्रोवाइड करता है? एसएपी कितने फील्ड्स प्रोवाइड करता है? 70 फील्ड जो होते हैं स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। 70 फील्ड्स ऐसे होते हैं जो एसएपी प्रोवाइड करता है। अब ये जो 70 फील्ड्स है वो हम
किस तरह का अकाउंट है जिसमें हम पोस्टिंग कर सकते हैं, तो उस हिसाब से इस फील्ड को हम सप्रेस, रिकॉर्ड और ऑप्शन कर सकते हैं। तो ये जो फील्ड्स है वो एसएपी में हम सिस्टम में कहाँ पे जाके देख सकते हैं, वो हम देखेंगे अभी। तो इसके लिए हमें जाना है फील्ड सेटअप वेरिएंट पे, और फील्ड सेटअप वेरिएंट पे जाने के लिए हम पाथ फॉलो करेंगे। इसके लिए ट्रांजेक्शन कोड है OBC4, और यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन कोड को यूज करेंगे, ये है OBC4, ट्रांजेक्शन कोड है OBC4। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम जो भी हमें एसएपी ने स्टैंडर्ड फील्ड सेटअप वेरिएंट दिया हुआ है, जैसे कि 0001 होता है, ये स्टैंडर्ड होता है, 1000 ये भी स्टैंडर्ड है। तो एसएपी ने कुछ प्री डिलीवर्ड डेटा दिया हुआ है। अब फील्ड सेटअप वेरिएंट के केस में ये 0001 है, तो हम अगर हमने अपना नया बनाना है फील्ड सेटअप वेरिएंट, तो हम इसका रेफरेंस ले सकते हैं। इसमें ऑलरेडी जो ग्रुप्स एसएपी ने दिए हुए हैं, उसमें जो फील्ड्स हैं वो ऑलरेडी मेंटेन किए हुए हैं एज ए सप्रेस, रिकॉर्ड और ऑप्शन। तो उसमें अगर हमें जस्ट ऊपर से कुछ फाइन ट्यूनिंग करनी है, वो हम कर सकते हैं। अब ये कैसे होते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका एक स्टैंडर्ड फील्ड सेटअप वेरिएंट है। अब आप लेफ्ट साइड में जाओगे ग्रुप्स में, तो इसमें ये 40 to 45 जो ग्रुप्स होते हैं वो मेंटेन किए होते हैं, ये आईडीज हैं। अब हर एक ग्रुप को हम किसी एक जीएल के साथ असाइन करते हैं। ये जीएल हो सकता है जर्नल के लिए, ये जीएल हो सकता है मटेरियल कंजम्पशन के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, या बैंक अकाउंटिंग के लिए, या मटेरियल अकाउंट पोस्टिंग के लिए, और क्लियरिंग अकाउंटिंग पोस्टिंग के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम जीएल्स को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंगली उस फील्ड में, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में है, क्योंकि हमें सेम सेट ऑफ फील्ड दिए हुए हैं, तो वो जो फील्ड्स है उसको हमने सप्रेस करना है, रिकॉर्ड करना है, ऑप्शनल करना है, वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब वो फील्ड को कैसे देख सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको ग्रुप में जाना है। तो यहाँ पे मैं फील्ड स्टेटस ग्रुप को यूज करना चाहता हूँ, ये है G001। मैंने इसको डबल क्लिक किया, और वो जो 70 फील्ड है सिस्टम आपको यहाँ पे दिखाएगा अंडर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी। जैसे कि जनरल डेटा में कुछ फील्ड्स हैं, कुछ फील्ड आपके एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट में, कुछ मटेरियल मैनेजमेंट में, कुछ पेमेंट ट्रांजैक्शन में, कुछ एसेट अकाउंटिंग में है, और कुछ ही टैक्सेस में, और ऐसे ही काफी सारे ग्रुप बने हुए हैं। अगर आपने जनरल डेटा में कौन कौन से फील्ड है जो कि आपको सप्रेस, रिकॉर्ड और ऑप्शनल करने हैं, तो यहाँ पे डबल क्लिक करो, तो ये आपको फील्ड सिस्टम दिखा देगा, और ये प्रेजेंटली उसका स्टेटस है। अगर आपको उसको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद ऐसे ही एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट, जो भी आपका बिजनेस एरिया, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, ये जो फील्ड्स आते हैं, इसमें एसएपी ने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, सप्रेस, रिकॉर्ड और ऑप्शन किया हुआ है, जो भी फील्ड स्टेटस ग्रुप है। अगर जर्नल है तो जर्नल के हिसाब से ऑलरेडी किया हुआ है। अगर मटेरियल कंजम्पशन है तो उसके हिसाब से कौन कौन से सप्रेस, रिकॉर्ड और ऑप्शन होने चाहिए, वो ऑलरेडी एसएपी ने किया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये जो 0001 है इसका रेफरेंस ले सकते हो, कॉपी करो, यहाँ पे इसको पहले सेलेक्ट कर लो, 0001 को कॉपी है इसका बटन प्रेस करो, और यहाँ पे जो आपका नया वाला फील्ड सेटअप वेरिएंट आईडी है, उसका आईडी यहाँ पे मेंशन कर दो। अब इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, जो भी आपका फील्ड सेटअप वेरिएंट आईडी है, स्टैंडर्ड लेंथ जो एसएपी ने दी हुई है वो है 4 कैरेक्टर की, 4 कैरेक्टर की वो हम जो लेंथ है वो दे सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने आईडी दे दिया है इस फील्ड सेटअप वेरिएंट का। तो यहाँ पे मैंने इस फील्ड सेटअप वेरिएंट का आईडी दे दिया। ये है सेम कंपनी कोड का जो हमने आईडी मेंटेन किया, वही मैं यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूँ इस फील्ड स्टेटस वेरिएंट के लिए। ये है 10IN। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है फील्ड स्टेटस वेरिएंट, कंपनी कोड 10IN के लिए, 10IN के लिए, और एंटर बटन दबा दो। जब आप एंटर बटन दबाओगे तो ये मैसेज आएगा कि आप जो डेटा है 0001 फील्ड स्टेटस वेरिएंट से वो सारा कॉपी करना चाहते हो, क्लिक ऑन कॉपी ऑल, यस, सारा कॉपी करना है। सारे कॉपी में क्या होगा, जो भी आपके ग्रुप्स हैं और उसका जो स्टेटस है सारा कॉपी होके आप वाले फील्ड स्टेटस वेरिएंट में आ जाएगा। उसमें आपको अगर कोई फाइन ट्यूनिंग करनी है तो कर सकते हो आप। तो यहाँ पे सिस्टम आपको मैसेज दिखा रहा है कि जो नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंट्रीज यानी कि ग्रुप्स हैं वो कितने कॉपी होके इस 10IN में आए हैं, 42 आए हैं। अगर आपको उसको डिस्प्ले करना है तो पहले इसको सेव कर लो, और ये जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट ये जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट आपने बनाया है इसको सिलेक्ट कर लो। लेफ्ट साइड में जाओ, आपको ये फोल्डर दिखाएगा फील्ड स्टेटस ग्रुप का, इसको आप डबल क्लिक करो, तो यहाँ पे आपके ये 42 ग्रुप्स हैं वो कॉपी होके आ गए। अब हर एक में जैसे मैंने आपको बताया 70 फील्ड्स हैं, वो फील्ड्स का सप्रेस, रिकॉर्ड और ऑप्शन कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
उसके बाद जो भी आपने ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट बनाया है, तो उसको आप अपने कंपनी कोड के साथ असाइन करोगे। जैसे मैंने आपको बताया, ये कंपनी कोड लेवल पे मेंटेन होता है। तो असाइनमेंट के लिए फील्ड स्टेटस वेरिएंट को कंपनी कोड से हम ट्रांजैक्शन कोड को यूज करेंगे। ये है OPC5, ट्रांजैक्शन कोड है OPC5। यहाँ पे पोजीशन बटन को क्लिक करो, कंपनी कोड आईडी डालो, और जो आपका फील्ड स्टेटस वेरिएंट आईडी है वो डाल दो यहाँ पे। उसके बाद सेव बटन प्रेस करो, एंटर और सेव। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप आ गया टॉलरेंस ग्रुप का। टॉलरेंस ग्रुप क्या होता है? टॉलरेंस ग्रुप होता है कि जब आप जीएल में पोस्टिंग करोगे, जब आप वेंडर डॉक्यूमेंट पोस्ट करोगे, तो एज ए यूजर आपको सिस्टम कितनी लिमिट देता है पोस्ट करने की, आप कितने अमाउंट तक परमिटेड हो या आपको परमिशन मिलेगी पोस्ट करने की डॉक्यूमेंट की, तो उसको हम टॉलरेंस ग्रुप में मेंटेन करते हैं। टॉलरेंस ग्रुप को अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें, ये क्या होता है? ये होता है ऑथराइजेशन। तो किसी यूजर को या एक ग्रुप ऑफ यूजर है उसको कितनी ऑथराइजेशन होनी चाहिए ताकि वो जीएल का डॉक्यूमेंट पोस्ट कर सके, तो उसके लिए हम उस कंट्रोल को हम मेंटेन करते हैं टॉलरेंस ग्रुप के अंडर। अब तीन तरह के टॉलरेंस ग्रुप आ जाते हैं, टॉलरेंस ग्रुप फॉर जीएल, वेंडर कस्टमर और एम्प्लॉय टॉलरेंस ग्रुप। तो यहाँ पे हम पाथ के थ्रू इसको फॉलो करते हैं। SPRO में जाएंगे, इसके लिए हम जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जनरल लेजर अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे है ओपन आइटम क्लियरिंग। इसको ओपन करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्लियरिंग डिफरेंस। क्लियरिंग डिफरेंस को आप टिक करोगे, और यहाँ पे आपको सिस्टम बताएगा कि आपके पास टॉलरेंस ग्रुप है जीएल के लिए, एम्प्लॉय के लिए, और उस जो टॉलरेंस ग्रुप आपने असाइन किया आपको किसी यूजर के साथ असाइन करना है, तो उसके लिए थर्ड ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम जीएल के लिए टॉलरेंस ग्रुप को मेंटेन करेंगे। ये जो टॉलरेंस ग्रुप है आप इसको ब्लैंक मेंटेन करो। न्यू एंट्री में जाओ। ब्लैंक टॉलरेंस ग्रुप क्या होता है? ब्लैंक टॉलरेंस ग्रुप जो कि आप सभी यूजर के लिए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने कंपनी को डाला अपना 10IN, डिस्क्रिप्शन डाला ब्लैंक टॉलरेंस ग्रुप फॉर ऑल, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, और इसको सेव कर दिया। रियल टाइम में ये जो ऑथराइजेशन होती है, ये जीआरसी कंसल्टेंट या जीआरसी टीम होती है, वो करती है कि कौन से यूजर को अपॉइंटमेंट को कितना ऑथराइजेशन, क्या क्या ऑथराइजेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बाहर आके कंपनी कोड को ऐड किया। उसके बाद हमने सेकेंड स्टेप में जाएंगे, डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को कितना पोस्ट करना है, जीएल डॉक्यूमेंट कितना पोस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आपने टॉलरेंस ग्रुप को ब्लैंक रखना है, और कंपनी कोड आईडी को डालना है अपने 10IN, हमारे केस में है तो 10IN डाल दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने जस्ट ट्रायल के लिए मैं यहाँ पे दोनों केस में जो वेंडर का है और जो जीएल का है उसमें हमने 100 डाल दिए। और कैश डिस्काउंट की लिमिट कितनी होनी चाहिए? 1% की मैंने डाल दी, और इसके साथ मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम कोई भी अगर डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं वो मोर देन 100 होगा जीएल का या वेंडर का, तो उस केस में सिस्टम एरर थ्रो करेगा। तुम यहाँ पे आएंगे तो इस अमाउंट को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको, जो मैंने इसको 100 जान के रखा है, ताकि वो जो एरर जब हम 100 से ज़्यादा पोस्ट करें तो सिस्टम वो डिस्प्ले करे। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस आ जाओ, और जो भी आपका यूजर आईडी, अगर आप टेस्ट सिस्टम में हो, तो ये जो थर्ड स्टेप है असाइन यूजर आईडी, आप अपने यूजर आईडी को यहाँ पे ऐड कर लो। न्यू एंट्री में जाओ, जो भी आपका यूजर नेम है यहाँ पे आप ऐड कर लो। दैट्स इट। तो ये स्टेप थे बेसिक सेटिंग के। अब इसके बाद हम जो भी हमने अपने कंपनी कोड के लिए सेटिंग करी है, उस सारी सेटिंग को हम उस सारे ऑब्जेक्ट को कंपनी कोड लेवल में देख सकते हैं। कहाँ पे जाके देख सकते हैं? उसके लिए हम गूगल पैरामीटर में जाके देख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ट्रांजेक्शन कोड है OB-Y6। ट्रांजेक्शन कोड है OB-Y6। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कंपनी कोड दिखा देगा। तो हमारा कंपनी कोड है 10IN। तो 10IN के लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे, डिटेल में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दे देगा कि ये जो कंपनी कोड है इसका क्या नाम है, क्या सिटी, कंट्री, करेंसी, लैंग्वेज है। उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या है, और फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या है। ये सारा आपको जो ऑब्जेक्ट्स है ये आपने असाइन किए हैं वो आपको दिखा देगा। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपने डिफाइन किया हुआ, असाइन नहीं किया हुआ, तो यहाँ से भी आप असाइन कर सकते हो। F4 या प्रेस F4, या इस बटन को क्लिक करके या प्रेस F4 की करके, तो उस लिस्ट में से जो रेलेवेंट
जो आपका रेलेवेंट ऑब्जेक्ट है तो उसको आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ चेक बॉक्सेस हैं आपके राइट साइड में दिए हुआ। अगर आप बिजनेस एरिया को यूज कर रहे हो, बिजनेस एरिया क्या होता है, आपकी ब्रांचेस होती हैं, तो ब्रांचेस को एसएपी में हम बिजनेस एरिया बोलते हैं। तो लोकेशन वाइज हम बिजनेस एरिया को मेंटेन करते हैं। तो अगर आप बिजनेस एरिया वाइज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करना चाहते हो अपने एसएपी सिस्टम में, कंपनी कोड के अलावा आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना चाहते हो बिजनेस एरिया लेवल पे, तो आप बिजनेस एरिया ये जो चेक बॉक्स है इसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर सकते हैं, तो उसमें एक फील्ड आता है वैल्यू डेट का। वैल्यू डेट फील्ड किसके लिए यूज करते हैं मोस्टली? वैल्यू डेट हम यूज करते हैं इंटरेस्ट पोस्टिंग, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। तो वो जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है सिस्टम कहाँ से कैलकुलेट करता है, वो आपके वैल्यू डेट से कंसिडर करता है। तो वो सिस्टम आपके वैल्यू डेट से काउंट करता है। अब वो जो वैल्यू डेट है वो आप डिफॉल्ट करना चाहते हो, अपने आप ही सिस्टम ले ले, हमें मैनुअल डालने की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए ये जो चेक बॉक्स है सिर्फ ये सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कोई भी जीएल का डॉक्यूमेंट पोस्ट किया, तो यहाँ पे हमें एक फील्ड दिखाता है लाइन आइटम। यहाँ पे लाइन आइटम में हमें फील्ड दिखाता है वैल्यू डेट का। मैंने एक डॉक्यूमेंट को पोस्ट करने जा रहा हूँ एग्जिस्टिंग कंपनी कोड में, और यहाँ पे जीएल डाल दिया। तो यहाँ पे देख रहे हो आप वैल्यू डेट आ रहा है। तो वैल्यू डेट में ये जो डेट आ रही है ऑटोमेटिक आ रही है। वो सिस्टम कैसे ले रहा है, वो सिस्टम क्योंकि हमने ये जो चेक बॉक्स है ये सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए आ रही है। तो उस केस में क्या करता है, जो भी आपकी सिस्टम डेट होगी वो आपकी वैल्यू डेट ऑटोमेटिकली सिस्टम मेंटेन करता है। बट अगर आप नहीं चाहते हो, अगर आप चाहते हो फील्ड ब्लैंक है, तो आप यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है इसको डिसेलेक्ट कर सकते हो। तो ये थी बेसिक सेटिंग। इसके बाद हम करेंसी सेटिंग करेंगे कल। करेंसी सेटिंग में क्या क्या करेंसीज हैं हमारे पास, ग्रुप करेंसी है, हार्ड करेंसी है, या इंडेक्स बेस्ड करेंसी है, कंपनी कोड करेंसी है। उसके बाद हम जनरल लेजर अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।